अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मौजूद मुहतशम उलमाए किराम, सामीन ज़वील इख्तिशाम में और आप सब इज़्ज़त माब जनाब चौधरी मोहम्मद इशफाक सोहल साहब के बड़े भाई चौधरी मोहम्मद कैसर सोहल साहब के वालिद गिरामी, चौधरी फैसल साहब के वालिद गिरामी, चौधरी मोहम्मद शौकत सोहल साहब के इसाले सवाब के लिए यहाँ हाजिर हैं। निहायत थोड़े वक्त के अंदर एक दो चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार करके उसके बाद दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और इसे हमारी कब्र का सामान बनाए। हज़रात गिरामी कदर, ये 2-4 शेर में आपको बड़ी तवज्जो से समझ आएंगे और एक ज़ौक़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे कबल आपने बड़ा अच्छा वालिहाना खिताब सुना, उलमा ने यकीनन पढ़ा होगा। अर्ज किया है कि कह रही है नौए इंसानी से ये सुबह अज़ल, कह रही है नौए इंसानी से ये सुबह अज़ल। पैसे की लोड़ है यार, मैं ते तुहाडी मोहब्बत वास्ते आया। कह रही है नौए इंसानी से ये सुबह अज़ल, बाप के रिश्ते का कोई भी नहीं नेमल बदल। बाप के रिश्ते का कोई भी नहीं नेमल बदल, जिंदगी की धूप में है एक शजरे सायादार। पढ़े लिखे अहबाब के लिए जरा तवज्जो फरमाएंगे। जिंदगी की धूप में है एक शजरे सायादार, एक पनागाहे मोहब्बत एक हसारे पायदार। ये एक बड़ा बहुत खूबसूरत हसार है जो बाप का साया है ना, जिसके अंदर इंसान होता है। आज कैसर से पूछे, जिंदगी की धूप में है एक शजरे सायादार, एक पनागाहे मोहब्बत एक हसारे पायदार। और उम्र भर थी जुहदे मुसलसल अपने बच्चों के लिए। जो बाप हैं वो सब जानते हैं किस तरह हम जुहदे मुसलसल अपनी औलाद के लिए करते हैं, और जो औलादे हैं वो समझे कि आपका बाप आपके लिए क्या करता है। उम्र भर जोहदे मुसलसल अपने बच्चों के लिए, लम्हा लम्हा सोखतन मतलूब खुशियों के लिए। लम्हा लम्हा सोखतन मतलूब खुशियों के लिए, सबसे आगे देखना चाहा सदा औलाद को। ये एक बाप है जो चाहता है कि जहां मैं नहीं पहुंच सका मेरी औलाद वहां पहुंचे। इसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि जो ये कहे कि मैं पीछे रहूं ये आगे जाए। सबसे आगे देखना चाहा सदा औलाद को, बाप ने उन्वान बख्शा अज़म की रूदाद को। बाप ने उन्वान बख्शा अज़म की रूदाद को, बाप के एहसान की मकरूज सारी जिंदगी। आज बच्चे उठ के कहते हैं अब्बा तेनू की पता मैं 4 जमात वध पढ़ा है। बाप के एहसान की मकरूज सारी जिंदगी, तलखियां सह कर निखारी है हमारी जिंदगी। तलखियां
सहकर निखारी है हमारी जिंदगी, और खुद उलझकर मुश्किलों से दी हमें आसानियां, खुद उलझकर मुश्किलों से दी हमें आसानियां, हर कदम हर मोड़ पर हैं अनगिनत कुर्बानियां, हर कदम हर मोड़ पर हैं अनगिनत कुर्बानियां, और बाप की अजमत पे है आजिज बयां मेरा कलम, बाप की अजमत पे है आजिज बयां मेरा कलम, हेज है अफजाल उसके सामने जाहो हशम, हेज है अफजाल उसके सामने जाहो हशम। हजराते गिरामी कदर, निहायत थोड़े वक्त के लिए सिर्फ 2-3 बातें जो मेरी और आपकी जिंदगी के साथ रिलेटेड हैं, जो हमें इस चीज की जरूरत है और जो हमें ये कहती हैं कि हमारे हसार के अंदर रहो और हमेशा कामयाबी और बुलंदी उसी के कदम चूमती है जो वामुर बिल मारूफ के हसार में रहता है, और हमेशा नाकामियां उसका मुकद्दर बन जाती हैं जो ममनुआत पे चलता है। हर चीज के 2 पहलू हैं, ये हमारी जिंदगी है, इसके 2 पहलू हैं, एक इसका जाहिर है, एक इसका बातिन है, एक इसका जाहिर है, एक इसका बातिन है। जिस तरह जाहिर हमारा कालिब है और बातिन हमारा कल्ब है। ये कालिब है ना हमारा, हाथ है, पांव है, हम हरकत करते हैं, इशारा करते हैं, बुलाते हैं, हमारी एक्टिविटीज हैं, हम जो भी करते हैं ये हमारा कालिब है। लेकिन इसका बातन हमारा कल्ब है, जो हमारा दिल है। अब हम सुबह सब निकले अपने अपने घरों से, तो हमने अपने कालिब को संवारा, हमने अपने जाहिर को संवारा। कोई भी शख्स जब घर से निकलता है तो जाहिर को संवारता है। आप ऑफिस में जाते हैं तो क्या करते हैं, शूज पॉलिश करवा लेते हैं, टाई लगवा लेते हैं, जनाब गुस्ल कर लेते हैं, कपड़ों को इस्त्री करवा लेते हैं। जिस तरीके का फंक्शन होता है उसके मुताबिक आप तैयार होकर निकलते हैं। शादी पे जाते हैं, आपकी तैयारी और है। फातिहा पे आए हैं, आपकी तैयारी और है। कारोबार तजारत दुकान पे जाते हैं, तैयारी और है। जब पूछा जाए कि भाई इतनी तैयारी करके इतना बन समर के कहां जा रहे हो, तो जवाब मिलता है मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे कोलीग्स मुझे देखेंगे। साहब कोई कहते हैं मैं शादी पे जा रहा हूं, वहां मेरे रिश्तेदार इज़्ज़ा कारब आए होंगे, वो मुझे देखेंगे। मैं इस वक्त जो है वो सरकारी सतह पर किसी मिनिस्टर के प्रोग्राम में जा रहा हूं, तो उसके मुताबिक वो लोग मुझे देखेंगे। मैं फलां जगह जा रहा हूं, वहां उनका रहन सहन में उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर रहा हूं। भाई मैंने, आपने, जैद ने, बकर ने, जब हमें लोगों ने जाहिर भी नजरों ने देखना था तो हमने कपड़े भी इस्त्री करवा लिए, बोसकी भी पहन ली, कराकुल्ली भी लगा ली, शूज भी पॉलिश करवा लिए, गाड़ी भी साफ करवा ली। हम चल पड़े। क्यों? इज़्ज़ा कारब ने देखना है, रिश्तेदारों ने देखना है, प्यारों ने देखना है, यारों ने देखना है। जब जाहिर भी नजरों ने तुम्हें देखा तो इतनी तैयारी कर ली कि तुमने दूसरों से मुनफरद होकर आने की कोशिश की। क्यों? कहने लगा मुझे लोगों ने देखना है। जब जाहिर भी नजरों ने तुझे देखा तो तूने तैयारी की, लेकिन सुन मेरे और तेरे करीम आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसालत मआब का इरशाद आलीशान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो काज़ियुल हाजात, मुसब्बिबुल अस्बाब, राफ़िद दरजात, वो बेनियाज खालिक हर रोज 70 मरतबा बंदे मोमिन के दिल पर अपनी निगाह रहमत फरमाता है। अब जब यारों ने देखा, प्यारों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, जाहिर भी लोगों ने देखा, तो तूने तैयारी कर ली। लेकिन आज सोच मेरे समेत हम ये सोचें कि जो रब 70 मर्तबा अपनी निगाह रहमत हमारे ऊपर फरमाता है, क्या हमने कभी अपने दिल को भी संवारने की कोशिश की है? हम अपना कालब तो संवार लेते हैं, क्या हमारा कल्ब भी संवरा हुआ है? लोगों को दिखाने के लिए तो हमने सब कुछ किया,
जिसको मेरा खालिक देख रहा है, क्या मेरे समेत हमने ऐसी कभी कोशिश की है 24 घंटों में एक लम्हे के लिए? तो जवाब नफी में मिलता है। आप तो नेकोकार आदमी है ना, मैं अपने आप को झंझोड़ रहा हूं, तो मुझे जवाब नफी में मिलता है कि जब लोगों ने देखना था तो 40-50 हजार रुपया लगाकर अपनी तैयारी कर ली, लेकिन वो खालिक जब देखता है तो उस वक्त रात में खराटे लगा रहा है। उस वक्त रात पेशानी को मुसल्ला नसीब नहीं हो रहा। ये अभी आप यहां से निकले ना, मैं भी आपके माहौल का बंदा हूं, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे समझते हैं। तो किसी को पूछे कि मियां क्या हाल है, तो अगर तो कोठी बन गई है, बैंक बैलेंस मौजूद है, गाड़ी अच्छी है, तो कहते हैं हजरत कमाल है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अगर थोड़ी बहुती कमी बेशी है ना, तो बड़े बड़े अच्छे चंगे लोग, मेरा अरबों खरबों वालों के साथ वास्ता है, उनको भी पूछा तो कहते हैं ना मर गए या रुड़ गए। जुबान पे जुमला शुक्र नहीं आता। भाई इससे बड़ा क्या शुक्र चाहते हो अल्लाह का कि देखने के लिए तुम्हें आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए जुबान दी है, पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं। बड़े बड़े अमीर कबीर लोग हैं, खुद लुकमा नहीं उठा सकते। मेरे रब की मेरे ऊपर और आपके ऊपर कितनी बड़ी करीमी है कि हम लुकमे अपने हाथों से उठा कर खाते हैं। और यार इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बात नहीं कि कोठी प्रॉपर्टी तजारत बनेगी तो अल्लाह का शुक्र है, अगर ना बनी तो नहीं। ना ना, ये देख मेरे रब ने तुझे दर्द दिल की नेमत अता फरमाई है, मेरे रब ने तुझे इंसानियत अता की है। और ये किसी के बताने वाली बात नहीं, खुद पता होता है, खुद पता होता है, क्योंकि ये कल्ब का मामला है। हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तसव्वुफ की दुनिया का शहनशाह, वो सूफी कि जिसके मलफूजात आज भी हमें जमाते तसव्वुफ में बतौर निसाब पढ़ाए जाते हैं। हमारी जब हम तरबियत के दिनों में होते हैं, हमें वो बतौर निसाब पढ़ाए जाते हैं। वो शकीक बल्खी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये भी हज का मौसम है तो हज के लिए काफिला चल पड़ा, काफिले वाले तैयार, शकीक बल्खी साथ तैयार। लेकिन जिस दिन जाना था, जाने का वक्त करीब आया, काफिला चलने लगा, तो शकीक बल्खी ने इनकार कर दिया, कहता मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने तान की, लोगों ने बातें की, चंगा सूफी, अच्छा बुजुर्ग है, अच्छा दरवेश है, जाने का वक्त आया तो पैसे बचा लिए। तो लोग सूफियों के साथ बातें करते ही रहते हैं, और सूफी इस बात का जो है ना वो बुरा भी नहीं मनाता और दिल में मलाल भी नहीं लाता। बुरा मनाएगा वो भी सूफी नहीं, दिल में मलाल लाए वो भी सूफी नहीं। ये सिफाए कल्ब की कैफियत है। शकीक बल्खी अलैह रहमा को लोगों ने बातें की, यारों ने बातें की, प्यारों ने बातें की, अपनों ने बातें की, बेगानों ने बातें की, जाने वालों ने बातें की, आपने अपना सामान पीछे कर लिया, नहीं जाऊंगा। अजीब बंदा है, बुजुर्ग है, दरवेश है, सूफी है, तू हज पे नहीं जाएगा? फरमाया नहीं जाऊंगा। काफिले वाले चले गए, शकीक बल्खी के एक गुलाम सूफी भी साथ मौजूद था, वो भी उस काफिले में चला गया। कहता हुजूर मेरे लिए हुक्म, फरमाया तू जा, तू जा। चला गया, सारा काफिला चला गया, हज मुकम्मल हुआ। हज के बाद वो जो सूफी था ना, शकीक बल्खी का गुलाम, सेने काबा में बैठा है, सामने काबा है, कैसा मंजर है। अल्लाह आप सबको भी वहां की हाजिरी नसीब फरमाए, और मुझे भी आपके सदके से बार बार वहां की हाजिरी खालिक नसीब फरमाए। सेने काबा सामने, सेने काबा है, सामने काबा बैतुल्ला है, और बड़ा मंजर होता है जब बैतुल्ला सामने और गुनाहगार देख रहा हो, बड़ी कैफियत होती, हाथ उठाए हो, आंखों में आंसू हो, और बात करने वाला भी कोई हम जैसा गुनहगार तो नहीं। शकीक बल्खी का गुलाम है, उसका हम राज है, सूफी है,
रोते रोते हाथ उठा लिए, मालिक क्या ये इस दफा जो हज हुआ है कबूल भी हुआ है कि नहीं? क्या ये बात समझ लो यार, क्योंकि आपने उलमा से सुन लिया, मैं आलिम तो है नहीं इतना, और इतनी अच्छी बातें मुझे आती भी नहीं, मैं आपकी तरह का बंदा हूं, तो मैं चाहता हूं सादी बात की जाए। क्या अर्ज कर रहा हूं, या अल्लाह हज कबूल हुआ कि नहीं? हातिफ से आवाज आई, शकीक बल्खी की वजह से आप सबका हज कबूल हो गया है। शकीक बल्खी की वजह से तुम सबका हज कबूल हुआ इस दफा। या अल्लाह अजीब बात है, वो आया ही नहीं, सफर किया ही नहीं, हमने सफर किया, हमने मुशक्कत की, हम यहां पहुंचे, हमने खर्च किया, वो आया भी नहीं, खर्च भी नहीं किया, सफर भी नहीं किया, और उसकी वजह से हमारा हज कबूल। हाँ, शकीक बल्खी की वजह से तुम्हारा हज कबूल है। अजीब बात है। जब वो वापस पलटे ना, तो बाबा जी आकर शकीक बल्खी अलैहिर्रहमा के कदमों में बैठ गए। कहते हैं हुजूर एक बात पते की पूछनी है, ये माजरा पेश आया है, आप गए भी नहीं, हज आपकी वजह से कबूल हुआ है। आपने फरमाया छोड़ यार, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, तू इसमें ना आमादी गल खासा आगे ते नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे धरनी। आख्या ये मेरा और मेरे रब का मामला है, नहीं मैं आपका गुलाम हूं ना, मुझे तो बताओ, मैं आपका हमराज हूं, मैं आने आशिको माशूक हम रमजेस्त किरामन कातबीरा खबर नेस्त, मुझे तो बताओ। अच्छा फिर आ उजरे में बैठ जा। बैठा के कहा सुन, जब तुम जा रहे थे ना सारे, मैंने भी जाना चाहा, ज़ादे राह भी मौजूद था, पैसे भी मौजूद थे, गल्ला भी मौजूद था, वक़्त भी था, लेकिन मैंने रात को देखा एक औरत है, वो खंजीर का गोश्त लेकर आ रही है, वो खंजीर का गोश्त लेकर आ रही है और अपने घर में लाकर हांडिया में डाल दिया है, पकाने लगी है। मैं उसके पीछे गया, हे माई क्या करती है, ये हराम है। कहती 6 दिन से हलाल मिला ही नहीं, मैं क्या करूं, 6 दिन से मेरा चूल्हा नहीं जला, मेरी बच्चियां यतीम भूखी हैं, मैं भूखी हूं, मेरा खामिद मौजूद नहीं। आप फरमाते हैं मेरे पास जितना ज्यादा रहा था ना हज का, सारा उठाया और उसको दे दिया। शकीक बल्खी या रसूल अल्लाह, है शकीक, हज तो रब माफ कर देगा, वो अल्लाह के लिए है, लेकिन ये हुकूकुल इबाद रब के बंदे हैं, ये हराम खा रहे हैं, हराम से बचाकर इनको हलाल का लुकमा दे दो, ये तेरे हज से अफजल होगा। फरमाते मैंने वो सारा माल उसको दे दिया और खुद जाने से इनकार किया। हजरात गिरामी कदर, आज मैं और आप, आखिरी बात है, हम हाजी बने, मौलवी बने, कारी बने, पीर बने, मुफ्ती बने, शेखुल हदीस बने, चौधरी बने, MP MNA बने, सब कुछ आप बन जाएं, लेकिन मेरे समेत हम सबको जरूरत है हम इंसान बने, हम इंसान बने। आओ दोस्तों, आज की इतनी ही बात थी कि हम इंसान बने, और जब बंदा इंसान बनता है ना यार, मुझे रश्क आया है जब मुझे कैसर मियाँ ने बताया, मैं फातिहा के लिए आया कि चौधरी शौकत साहब मस्जिद में और अजान के बुलावे पर, यह दर्द दिल की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है। अल्लाह हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।